नमस्कार। आजकल हम सब ऑनलाइन हैं, है ना? पर इस डिजिटल दुनिया का एक अंधेरा कोना भी है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब इंडिया में डिजिटल डॉक्सिंग, प्राइवेसी लीक्स और साइबर सिक्योरिटी का जो पूरा मामला है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर जो ये माइंड मैप दिख रहा है ना, ये हमारा गाइड होगा। हम इसकी मदद से इस कह सकते हैं उलझे हुए मुद्दे की हर एक परत को खोल कर देखेंगे। तो हम 4 मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले, इंडियन सोसाइटी में डॉक्सिंग आखिर है क्या चीज। फिर देखेंगे कि इसके अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिजिटल लीक होते ही क्यों हैं। और आखिर में इसके कानूनी और कल्चरल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारतीय समाज में डॉक्सिंग, जब निजी जिंदगियां पब्लिक बन जाती है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डॉक्सिंग होता क्या है। बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहूं तो जब किसी इंसान या किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट इंफॉर्मेशन उनकी मर्जी के बिना इंटरनेट पर पब्लिक कर दी जाती है तो उसे ही डॉक्सिंग कहते हैं। और इस मानसिकता को ये एक लाइन बहुत अच्छे से बयां करती है, उनकी प्राइवेसी हमारा सेकंड क्लास एंटरटेनमेंट है। ये सुनने में जितना कड़वा लग रहा है, ये उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि कैसे कुछ लोगों के लिए दूसरों की प्राइवेसी सिर्फ मजा लेने का एक जरिया बन गई है। पर सवाल ये उठता है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांकना एक तरह का एंटरटेनमेंट है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके सोशल कनेक्शंस नहीं होते, तो वे इंटरनेट पर फेमस होने के लिए या अटेंशन पाने के लिए ऐसा करते हैं। कई बार तो मजाक मजाक में विक्टिम्स के मीम बना दिए जाते हैं। और ये सिर्फ मजाक तक नहीं रहता, बात यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर धमकियां देने तक पहुंच जाती है। तो वजहें तो हमने देख ली, लेकिन अब बात करते हैं इसके अंजाम की। और यकीन मानिए, इसके जो नतीजे होते हैं वो सिर्फ एक ऑनलाइन प्रॉब्लम से कहीं कहीं ज्यादा गहरे और खतरनाक होते हैं। इसकी शुरुआत होती है सोशल शेमिंग से। लोग जज करने लगते हैं। जैसे ही किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है, समाज उसे एक तरह से अकेला छोड़ देता है। सोचिए उस इंसान को कितनी शर्मिंदगी, कितना अकेलापन और कैसी जिल्लत महसूस होती होगी। ये एक ऐसे गहरे कुएं में धकेलने जैसा है जहां से बाहर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। और ये कहानी सिर्फ सोशल शेमिंग पर खत्म नहीं होती, ये बहुत जल्दी साइबर हैरासमेंट में बदल जाती है। लोग लगातार परेशान करने लगते हैं। और सबसे दुख की बात, सबसे भयानक बात यह है कि कई केसेस में यह हैरासमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि विक्टिम सुसाइड जैसा कदम उठाने तक को मजबूर हो जाता है। मतलब ये सिर्फ एक डिजिटल गलती नहीं है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। आप जरा इस नंबर को देखिए, 50। एक स्टडी बताती है कि किसी विक्टिम का जो कंटेंट लीक होता है उसका मिसयूज औसतन 50 बार होता है। सोचकर देखिए, एक ही तकलीफ, एक ही जख्म जिसे बार बार कुरेदा जा रहा हो। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह किसी के लिए कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा है। देखिए, आज के खतरे पहले के खतरों से कितने अलग और कितने ज्यादा खतरनाक हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था, कोई फिजिकली या जुबानी तौर पर परेशान करता था, जिसकी पहुंच कुछ ही लोगों तक होती थी। पर आज एआई का जमाना है। डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी से किसी की इज्जत को पूरी दुनिया में और हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद किया जा सकता है। एक बार कोई चीज इंटरनेट पर आ गई तो उसे पूरी तरह हटाना लगभग नामुमकिन है। तो मन में यह सवाल आता है कि आखिर ये सब होता कैसे है? किसी की इतनी प्राइवेट जानकारी लीक हो कैसे जाती है? चलिए इसके पीछे की जो मेन वजहें हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर पता है क्या होता है, ये जो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं ना, इनकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी आम गलतियों से होती है। जैसे किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करके अपने प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड कर लेना, या फिर किसी पर आंख बंद करके यकीन करके अपना पासवर्ड या सोशल मीडिया की डिटेल्स दे देना। कई बार तो फोन या क्लाउड से छोटा मोटा डेटा लीक होता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक गलती, अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो डर के मारे पुलिस को इन्फॉर्म ना करना। इनमें से हर एक कदम हमें एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेलता है। और इन सब में एक चीज जो बहुत कॉमन है और बहुत डरावनी भी, वो है फोन डिजिटल एक्सटॉर्शन। इसमें होता क्या है कि क्रिमिनल्स किसी तरह से आपके फोन का एक्सेस ले लेते हैं, फिर वहां से आपकी पर्सनल फोटोज, वीडियोज, चैट्स सब कुछ चुरा लेते हैं। और उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। या तो वो पैसे मांगते हैं या फिर सब कुछ ऑनलाइन लीक करने की धमकी देते हैं। तो इतना सब जानने के बाद सवाल यह है कि क्या इसका कोई हल है? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? जी बिल्कुल है।
तो चलिए अब बात करते हैं इसके कानूनी और कल्चरल सॉल्यूशंस की, जो हमें आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो पीड़ितों के लिए हमारे मौजूदा साइबर लॉज में कुछ रास्ते तो हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि हमारे कानूनी सिस्टम की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमें आज और भी मजबूत और तेजी से काम करने वाले कानूनी उपायों की सख्त जरूरत है। लेकिन देखिए, सिर्फ कानून बना देने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। कानून से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक कल्चरल चेंज, एक सामाजिक बदलाव। हमें और हमारे समाज को ये समझना होगा कि किसी की प्राइवेसी में ताक झांक करना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हमें एक ऐसा कल्चर बनाना होगा जहां डिजिटल रिस्पेक्ट और कंसेंट यानी सहमति की वैल्यू हो, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि इस दुनिया में जहां हम सब 24 घंटे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वहां हमारी प्राइवेसी का, हमारी निजता का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।